हेलो कैप्रिकॉर्न, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है कैप्रिकॉर्न। 24 से लेके 30 मई तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न कभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वन शैडो कार्ड की हमें अपने ऊपर क्या काम करने की जरूरत है, एंड लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैप्रिकॉर्न में स्टार्ट कर रही हूँ विजडम ऑरिकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए क्या ऑरिकल कार्ड मैसेज लेके आए हैं, क्या एनर्जी लेके आए हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। लेट्स गेट स्टार्टेड कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, एक कार्ड दीजिए मुझे कैप्रिकॉर्न के लिए। गिव 1 और 2 कार्ड for Capricorn. Give me 1 or 2 कार्ड for Capricorn. कैप्रिकॉर्न के लिए मुझे मैसेज दीजिए प्लीज, थैंक यू। ओ दिस इज ऑल अबाउट गाइस रिवर्स। ओके, चॉप वुड में भी शायद हो सकता है कि गाइस दिस इज द कार्ड ऑफ अटैचमेंट। ओके गाइस, डेली बेसिस के जो अटैचमेंट है मे भी शायद आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो इस हफ्ते। ओके, एंड हियर एंड नाउ इस रिवर्स में भी शायद इस अपराइट ये कार्ड यही बोलना चाहता है कि यहाँ पर रहिए। ओके, हियर एंड नाउ, अभी भी जिए, कल किसने देखा है। ओके, जो भी आपकी ये सिचुएशन है, दिस इज़ द, ये दोनों कार्ड एक साथ आए हुए हैं तो मुझे ये लग रहा है गाइस, जो भी आप डेली बेसिस के काम करते हो, जो भी अटैचमेंट है आपकी डेली बेसिस के लिए, बट उसमें में भी शायद हो सकता है कि चेंजेस हो आपकी लाइफ में। ओके, चेंजेस हो एंड सी आप यू नो आपकी जो पास्ट हर्ट है, पास्ट सिचुएशन है, उस चीज़ से आप हील हो। जो डेली वर्क के काम है या फिर अटैचमेंट है किसी चीज़ का, उसमें आपकी लाइफ में चेंजेस आए इस हफ्ते। दिस इज़ द पास्ट हर्ट, उसमें आप हील होते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते। ओके, वो पास्ट हर्ट हो सकता है, जॉब के एरिया में हो पास्ट हर्ट हो सकता है, लव लाइफ के एरिया में हो, बट दिस 3 कार्ड इज, मैं ये भी पढ़ना चाहूँगी गाइस, क्योंकि मिल्क एंड हनी ये दोनों पार्ट अलग। ओके, क्योंकि ये पार्ट आया था जो भी अटैचमेंट है उसमें आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकता। जब तक आप अटैचमेंट को रिलीज नहीं करोगे तो आपके पास में न्यू एनर्जी कैसे आएगी। ओके, न्यू डोर ओपनिंग कैसे होगा। तो इसीलिए ये जो अटैचमेंट है मे बी शायद इस हफ्ते आप रिलीज कर रहे हो ताकि आप उसमें से हील हो सको। ओके, एंड दिस इज द अनदर पार्ट, मिल्क एंड हनी इस अपराइट देयर इज द अपॉर्चुनिटी। आप अपनी लाइफ में स्वीटनेस महसूस कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी, लक महसूस कर सकते हो। ओके, बट इस रिवर्स में भी शायद वो लक आपको लग सकता है आ रहा है, फिर अरे कब आएगा, ऐसा आ रहा है, आपको पता है कि आएगा मगर कब आएगा वो पता नहीं है, उस टाइप की एनर्जी। ओके, एंड सी एक्सचेंजिंग गिफ्ट मे बी शायद इस अपराइट गाइस गिव एंड टेक का कार्ड। ओके, गिव एंड टेक अबाउट योर स्किल, अबाउट योर नॉलेज, अबाउट योर कोई कुछ भी चीज़, जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा, उस टाइप की एनर्जी। बट इस रिवर्स है मे बी शायद आप दे ही रहे हो, सामने वाला आपको रिटर्न नहीं कर रहा है। ओके, उस टाइप की एनर्जी है। एंड सी इसीलिए आप, दिस इज़ द यंग एनर्जी, अपराइट में भी शायद अपराइट आप पैशन होते हुए दिख रहे हो, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, दिस इज द मास्कुलिन एनर्जी। बट इस रिवर्स है मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट की कमी है, बिकॉज आपको पता है कि मैं दे ही रहा हूँ, मुझे उसके बदले में कोई रिटर्न मिल ही नहीं रहा है, तो इसलिए मे भी शायद हो सकता है कि आप कॉन्फिडेंट की कमी है, न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट आपको आपकी लाइफ में वो हनी, वो स्वीटनेस नहीं आ पा रही है, तो मे भी शायद किसी के लिए ऐसा हो सकता है। ओके, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है गाइस, ये जो भी 3 पार्ट हैं, ये जो भी है, ये आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आती हुई दिख रही हो। ओके, एक्शन ओरिएंटेड होते हुए दिख रही हो, आपके लाइफ में गिव एंड टेक का अपॉर्चुनिटी आ सकता है, एंड जस्ट लक आपके फेवर में आ सकता है। ओके, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर बेंडिंग आ रही है, एंड सी
आफ्टर दैट इज़ कायोस एंड कॉन्फ्लिक्ट। मे भी शायद आपकी लाइफ में कायोस एंड कॉन्फ्लिक्ट आया था, बहुत ज़्यादा स्टकनेस एनर्जीज थे, उसमें से आप हील हो रहे हो, मेंडिंग कर रहे हो अपनी लाइफ को। तब जाके आपकी लाइफ में, जब आप तक आप हील नहीं होगे अपनी लाइफ में, न्यू एनर्जी को लोगे नहीं, तो कैसे आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी। बट इस हफ्ते गाइस आप सबसे बड़ी बात कि आप अपनी लाइफ में हील हो रहे हो, जो भी अटैचमेंट है उस चीज़ को आप रिलीज़ कर रहे हो एंड जस्ट वेट कर रहे हो कि मेरी लाइफ में कब वो अपॉर्चुनिटी आए। वो कोई भी एरिया में हो सकता है। ओके एक्वेरियस, मैं भी डीलिंग विद एक्वेरियस। ओके कैप्रिकॉर्न, आपके फेलो साइन ही एक्वेरियस। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, दैट इज योर एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट, फर्स्ट हाउस। या आप अपने बारे में सोचो, अपने आप का ख्याल रख रहे हो। फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू, आप कैसा दिखते हो, आप कैसा खाते हो, लोग आपको कैसा देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसे, आप कैसे बोलते हो, आप अपने आप को कैसे देखते हो, आपका लुक कैसा है, ऑल अबाउट यू। इस हफ्ते आप अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। ओके एंड मरकरी, कम्युनिकेशन कर रहे हो, डिटेलिंग में जाते हुए दिख रहे हो अपने इस मिल्क एंड हनी के लिए, अपनी स्वीटनेस के लिए, अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हो, डिटेलिंग में जा रहे हो, लोगों के साथ में बातचीत कर रहे हो एंड जस्ट लोगों के साथ में मिलकर काम करते हुए दिख रहे हो, विच इज़ गुड, अच्छी बात है कैप्रिकॉर्न। ओके लेट्स सी, दिस इज माय डार्क मिरर कार्ड। देखते हैं कि इस हफ्ते आपको किस पे काम करने की जरूरत है अपने ऊपर। कैप्रिकॉर्न, रिग्रेट गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ पछतावा, रिग्रेट, गिल्ट में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग हो सकता है कि पास्ट के सिचुएशन के कारण गिल्ट महसूस कर रहे हो, पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट ऑफर, पास्ट जॉब, पास्ट सिचुएशन, उसके प्रति गिल्ट कर रहे हो। गाइस उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि पास्ट तो पास्ट है, उसको सोच के भी क्या मतलब है, उसको गिल्ट करके उसके ऊपर पछता के क्या मतलब है, राइट। तो मैं भी शायद बहुत लोग हो सकता है कि पास्ट के सिचुएशन को लेके बैठे हो, गिल्ट कर रहे हो, तो उसको रिलीज कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए। ओके एंड दिस इज द कार्ड ऑफ नेक बिफोर द स्टार। में भी शायद हो सकता है गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ अपने ऊपर ध्यान देना। ओके में भी शायद आप जैसे हो, जैसा दिखते हो, जैसा प्रेजेंट करते हो, जैसा लोग हो, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दीजिए, बस आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, जैसे भी हो आप जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। ओके में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग ना अपने ऊपर डाउट कर रहे हो कि नहीं मैं अगली हूँ, मैं मोटा हूँ, या फिर मैं बोल नहीं पाता, या फिर मैं कुछ करता, अपने ऊपर डाउट कर रहे हो। तो गाइस आप जैसे भी है, जो भी हो, बहुत अच्छे हैं। ओके उसके ऊपर काम कीजिएगा कुछ लोग। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आई वोंट क्राई फॉर यू, पास सिचुएशन, पास्ट पर्सन, पास लोग, पास जॉब, उसके लिए रो रहे हो। ओके तो उसके ऊपर काम करने की जरूरत है गाइस। पास पर्सन की वजह से रो के क्या मतलब है गाइस, कोई मतलब नहीं है। अपनी एनर्जी को लॉस करना होता है। तो ये कार्ड ये बोलता है कि नो नो नो, आई वोंट क्राई, मैं किसी के लिए नहीं रोता, मैं किसी के लिए नहीं रोती, आई एम हैप्पी। तो ये जो भी पास्ट सिचुएशन, पास्ट पर्सन के लिए जो भी आप गिल्ट कर रहे हो, पास्ट पर्सन के लिए रो रहे हो, पास्ट पर्सन के लिए सोच रहे हो ज़्यादा, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। ओके कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी वेयर आर यू राइट नाउ। ओके नथिंग एल्स। दिस इज द कार्ड ऑफ लवर्स। ओके गाइस में भी शायद हो सकता है कि आप राइट नाउ यू इन द पार्टनरशिप पोजिशन, लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, क्रिएटिव पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप, कुछ भी हो सकता है, उस पर बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। एंड मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए उनके लाइफ में कोई चॉइसेस हो, टू चॉइसेस, टू पर्सन, टू जॉब, टू जो भी सिनारियो हो। ओके मे बी यू डीलिंग विद जेमिनीज कैप्रिकॉर्न राइट नाउ, बट आपके पास में चॉइसेस है राइट नाउ, आप चूज वाइजली। ओके गाइस कैप्रिकॉर्न, अगर आपने गलत चूज कर लिया तो फिर आपको ये जो मिल्क एंड हनी है वो नहीं मिलेगा। तो चूज वाइजली, बैलेंस करके चलिएगा राइट नाउ। कुछ लोग बैलेंस कर रहे होंगे एंड कुछ लोग वेट कर रहे होंगे। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ टेम्परेंस एंड दिस इज द कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग ऑल्सो। अगर किसी ने ऑफर रखा है उसके लिए, जॉब के लिए, तो उसमें उनको
वेट करने की जरूरत है, डिवाइन टाइमिंग की वेट करने की जरूरत है। ओके, राइट नाउ यू लुक गुड, बैलेंस करो अपनी लाइफ को, सोलमेट कनेक्शन है विच इज़ गुड, बट जो भी आपको मिलेगा ना कैप्रिकॉर्न डिवाइन टाइमिंग, तो वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग, सी डिवाइन टाइमिंग एंड देयर इज द न्यू स्टार्ट अबाउट योर लव लाइफ, जॉब लाइफ, अपॉर्चुनिटी, कुछ भी हो, डिवाइन टाइमिंग पे देयर इज द न्यू स्टार्ट। ओके, ऑब्स्टिकल्स, obstacles part is guys impress growth in any area, जॉब एरिया, लव लाइफ, जॉब लाइफ, फैमिली लाइफ। ओके, मैं भी शायद ग्रोथ हो सकता है कि किसी 1% के लिए बेबी कंसीव करना वो चैलेंजिंग हो सकता है, एंड जस्ट रिग्रेट हो रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, बॉर्डम हो रहे हो, बट गाइज दिस इज ऑल अबाउट चैलेंजिंग पोजिशन। ओके कैप्रिकॉर्न, इम्प्रेस, ग्रोथ, फ्रूट, योर लेबर्स आप चाहते हो, but this is the challenging position, this is the significant we, because these two are a major arcanas का कार्ड। ओके कैप्रिकॉर्न, वैसे देखते कि इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है कैप्रिकॉर्न। एनीथिंग एल्स? वो जो भी यहाँ पर ग्रोथ में चैलेंजेस है ना गाइस, देयर इज द एंड अबाउट समथिंग, एंड अबाउट योर पेनफुल सिचुएशन, एंड अबाउट जो आप ज़्यादा सोच रहे हो, जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, एंड है पेनफुल सिचुएशन की, एंड देयर इज अ ब्राइट न्यू स्टार्ट। एंड के बाद एक चैप्टर ख़त्म होता है तो हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, एंड न्यू स्टार्ट अबाउट योर टीम वर्क, अबाउट योर जो भी आप अबाउट अपने बारे में सोचना। दिस इज सी नाइन ऑफ कप, दिस इज द सिंगल कार्ड, अपने बारे में सोचना, अपने विश फुलफिल के बारे में सोचना, अपने इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है। एंड सी पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, बिजनेस पार्टनरशिप, क्रिएटिव पार्टनरशिप, एंड जस्ट इमोशनल तौर पे सपोर्ट है, इमोशनल तौर पे हैप्पीनेस हो रहा है, टीम वर्क हो रहा है, लोग आपको रेज कर रहे हैं, रिकग्नाइज कर रहे हो, यू नो देख रहे हैं, विच इज़ गुड गाइस, आउटकम इज वेरी नाइस। व्हाट इज द फ्यूचर एनर्जी फॉर कैप्रिकॉर्न? कैप्रिकॉर्न की फ्यूचर एनर्जी बताइए प्लीज, कैप्रिकॉर्न की फ्यूचर एनर्जी प्लीज। फ्यूचर एनर्जी कैप्रिकॉर्न, clarity Capricorn, clarity about your home life, clarity about your stability, about your जॉब एरिया, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। जहाँ पर भी आप डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, वहाँ पर आप वहाँ पर आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। ओके, मे भी शायद डिसीजन मेकिंग में फंसे हो इन फ्यूचर में, वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल रही है, प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो अपने स्टेबिलिटी के लिए, अपने काम के प्रति, अपने जॉब के प्रति, अपने हैप्पी होम के प्रति। बट इन फ्यूचर में क्लैरिटी हो रही है, फ्यूचर में डिसाइड करो प्रैक्टिकली, लॉजिकली, आप डिटेलिंग में जाके क्लैरिटी के साथ में डील कर रहे हो अपनी स्टेबिलिटी को, विच इज़ गुड कैप्रिकॉर्न। वो कोई भी एरिया में हो सकता है। ओके, अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। लेट्स सी इस हफ्ते भर ओवरऑल एनर्जी क्या निकल के आती है कैप्रिकॉर्न की। टीम वर्क, कैप्रिकॉर्न वैसे भी आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन रहते हो कैप्रिकॉर्न वाले, एंड जस्ट टीम वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, टीम पार्टनरशिप पे ध्यान दे रहे हो, पार्टनरशिप बैलेंसिंग करके चल रहे हो, इमोशनल सपोर्ट है वहाँ पर। बट इस हफ्ते गाइस कैप्रिकॉर्न 10 ऑफ कप का कार्ड है, इमोशनली स्टेबिलिटी। ओके, इमोशनल स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, फैमिली लाइफ में कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है। इमोशनल स्टेबिलिटी कब होता है? जब हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक होता है, मनी वाइज, जॉब वाइज सब स्टेबल होता है, तब जाके हम स्टेबल होते हो, राइट। स्टेबिलिटी है, टीम वर्क होता हुआ दिख रहा है, काम करते हुए दिख रहे हो, आपको नोटिस मिलता हुआ दिख रहा है, आप लोग आपको नोटिस कर रहे हैं काम के मामलों में, लोग आपको बोले कि वाह कितना अच्छा काम करते हो, लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, एंड इमोशनली कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है। ओके, अच्छी एनर्जी है कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए गाइडेंस बताइए प्लीज, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न।
गाइस जैसे यही बोलना चाहते कि मैनेज कीजिए, बैलेंस कीजिए, ओके, बैलेंस कीजिए, गिव एंड टेक कीजिए, जो मैंने यहाँ पर बोला था, गिव एंड टेक कीजिए अपनी स्किल को, अपनी एनर्जी को, जितना आप दोगे सामने वाले को उतना आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा, ओके। तो गिव एंड टेक करना बहुत ज़रूरी है अपने इस न्यू स्टार्ट के लिए, अपने इस न्यू प्रोजेक्ट के लिए, अपनी इस लाइफ के न्यू क्रिएटिव काम के लिए, जो भी आप करना चाहते हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, रिलेशनशिप वाइज, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो, तो उसमें बैलेंस करके गिव एंड टेक करना बहुत ज़रूरी है, ओके। इमोशनली सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, इमोशनली अटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी, इमोशनली एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, तो बैलेंस करके चलिएगा, ओके। या कैप्रिकॉर्न, आस्क अ क्वेश्चन कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। कैप्रिकॉर्न रेडी, स्टार्ट करते हैं, ओके। एनीथिंग एल्स? ओके, नॉट द राइट टाइम कैप्रिकॉर्न, सही टाइम नहीं है ये, ओके। ऐसी दूसरा कार्ड भी अनलाइकली, मे भी शायद असंभव है, जो भी आपने सवाल पूछे है ना, दैट इज असंभव, सवाल को चेंज कीजिए, मे भी शायद दूसरा कुछ हो कीजिए, ओके। असंभव एंड नॉट द राइट टाइम, सही टाइम नहीं है, जो भी आपने सवाल पूछे हैं ये असंभव है, पैटर्न को चेंज करो, देखो दूसरी तरह से, दूसरा सवाल पूछो, ओके कैप्रिकॉर्न। क्या कैप्रिकॉर्न, दिस वॉज योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैप्रिकॉर्न। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।